वो तो केशव प्रसाद मौर्य भी प्रणाम कर रहे हैं के वाजपेयी, प्रणाम तो बहुत बार कर दिया, पर वहां वो अनशन पर बैठे हुए हैं। एक सीधा सा स्नान की बात है। देखिए यहां पर दर्शकों, सनातन की परिभाषा मैं किसी से और से नहीं पूछने वाला हूं, वो पहले आपको बता दूं। इटर्नल होता है, अनंत काल से जो परंपरा चल रही है वो सनातनी परंपरा है, ठीक है। सनातन के मायने क्या होते हैं, थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं दर्शकों। सब सनातन 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 कहने लगते हैं, पूछने लगूंगा तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैं खुद ही बता रहा हूं। ईमानदारी, जो जीवित प्राणी हैं उनको चोट नहीं देनी, जानवरों को भी नहीं, इंसानों को भी नहीं। पवित्रता, सोच में पवित्रता, दया, धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम, उदारता, वैराग्य, इन चीजों का जो पालन करे वो सनातनी। जैन और बौद्ध भी अपने आप को सनातनी मानते हैं, वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। कहने को तो हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि सिख भी हमारे हैं, सिख कहते हैं कि हम तो अलग हैं, पर यह है सनातन की परंपरा। इसका पालन हो रहा है क्या? क्या हो गया बताइए। ये परंपरा नहीं है, बदल दी इस शख्स ने। किस शख्स ने? यही जिनकी डिबेट चल रही है। अच्छा, तो एक ईमानदारी, पवित्रता, दया, धैर्य अब मैं यूपी सरकार दिखा रही है। मैं बताता हूं क्या है। बताइए ना। तिरंगा फहराइए, अनशन करिए, राजनीति में पदार्पण करिए, मणिपुर जाइए, एक महंत मुख्यमंत्री बना दिया जाए। संत महंत तो राजनीति में आते ही नहीं है। आपने परिभाषा कमाल की बात कर रहे हैं। हाँ, बताइए बताइए। इनका फर्ज है सिर्फ और सिर्फ सनातन की बात करें, तिरंगा ना फहराएं, अपनी धर्म ध्वजा फहराएं। मतलब आप खुद तो उसको डाइल्यूट कर रहे हो, उस पद की गरिमा को नीचे गिरा रहे हो। आप क्यों इस वाद विवाद में पड़ रहे हो? आपके लिए तो वो वाला श्लोक है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात। इनको तो सिर्फ ये करना था, अगर रुकावट डाली सरकार ने या उनके प्रतिनिधियों ने या पुलिस ने, अपना कमंडल लेते, पालकी पे बैठे, तथास्तु भस्म हो जाओ, सब खत्म मामला, श्राप दे के अपने घर चले जाते पहाड़ों पे। अच्छा, मतलब आप कमाल कर रहे हो। अच्छा, सनातन की परिभाषा भी बता रहे हो, हाँ। और जो व्यक्ति का आचरण है तो सनातन को सुदृढ़ करने के लिए एक हिंदू सम्मेलन कल जो आरएसएस ने किया, और वो जिम्मेदारी तो शंकराचार्य की होती है। सबसे पहले अगुवाई तो वही करेंगे, मैं वही तो उस राह की। मैं वही कह रहा हूं, उसे मैं वही कह रहा हूं, एक जगह बिठा दो 9 दिन। मैं वही कह रहा हूं कि शंकराचार्य को सिर्फ और सिर्फ एक काम दिया गया है कि धर्म का प्रचार प्रसार करिए, सनातन की बागडोर आपके हाथ में है। तो वो आप सबसे बड़े जगत गुरु हैं। परंपराएं जो शंकराचार्य को मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाएंगी, तब भी वाद विवाद नहीं करेंगे आप। अच्छा, तब भी यही तो नहीं गुण करेंगे। बताया आपने, धैर्य। क्या क्या पढ़े आपने, खुद तो ही पढ़े। मतलब उप मुख्यमंत्री कहेंगे भगवान शंकराचार्य नो हैं, कंपैरिजन। और मुख्यमंत्री और यूपी प्रशासन एक अपराधी की तरह उनके साथ सलूक करेंगे। अपराध किया है ना, संविधान कानून पढ़ाया जा रहा है। सुनो तो सही, मुख्यमंत्री की बाइबल है संविधान। अच्छा अच्छा, वो कौन था, क्या नाम था, मैं भूल गया नाम। वो कौन सा है कथा बांचने वाला जिसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? मतलब है नाम तो मैं भी भूल उससे गया। क्या मतलब है? सेकंड है कथावाचक वाले, उससे क्या मतलब है? गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा था, शंकराचार्य अलग है, कथावाचक अलग है। गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा था। गार्ड ऑनर किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा वो अलग विषय है। पहले शंकराचार्य तक तो कन्फाइन करो, वेदर ही इज एक्टिंग एज ए शंकराचार्य और नॉट। सवाल इस बात का है। अच्छा, सवाल ये नहीं कि योगी जी क्या कर रहे हैं या उनकी पुलिस क्या कर रही है, आपका कृत्य क्या है। बिकॉज आप कह रहे हो कि मैं जगत गुरु हूं, भगवान हूं, मैं अपनी पालकी से नीचे नहीं उतरूंगा। बिल्कुल मत उतरिए। जहाज में भी पालकी लेके जाते हो क्या, या छोड़ देते हो नीचे प्लेन में? देखिए ये खाम खा का विषय है, मैं इस विषय में पढ़ना भी नहीं चाहता।
राजनीति अलग है, धर्म अलग है। अब तो पड़ गए। राजनीति अलग और धर्म अलग है। हम नहीं अलग हैं, बिल्कुल अलग होने चाहिए। होने चाहिए। चाहिए से क्या होता है? अलग है क्या? शंकराचार्य को कम से कम सिर्फ धर्म तक कन्फाइन अच्छा, शंकराचार्य को वो जो बीजेपी और आप लोग करते रहे हम धर्म तो का पॉलिटिक्स इस्तेमाल करेंगे ना। अच्छा, आप हम पॉलिटिक्स तो राजनीतिक करेंगे हैं, खुल के कह रहे हैं। और जैसे लेकिन इस्तेमाल करना चाहेंगे उनको- धर्म का वैसे उनको करेंगे अपनी इजाजत- सहूलियत के हिसाब से। उनको इजाजत ये नहीं वाह, है कि धर्म ये की कमाल परिधि- का तर्क है। धर्म की परिधि से बाहर निकले। अच्छा, उनको इजाजत नहीं है। शंकराचार्य धर्म की परिधि से बाहर नहीं निकलेंगे, आप धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक इस्तेमाल ये हमने नहीं कहा है। करेंगे। हमने कहा हम राजनीति करेंगे, हम समाज सेवा करेंगे, धर्म के हम अलग नहीं पढ़ेंगे। अलग धामों में, पीठों में, इन बाबाओं के शिविरों में जाएंगे, वहां पर भाषण भी दिए जाएंगे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जाएंगे, वो काम सही है। पर अगर साधु संत कोई राजनीतिक बात कह दे या जिसमें राजनीतिक नफा नुकसान हो तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये साधु संतों के लिए और खास तौर से शंकराचार्य ये के लिए सारे वर्जित सनातनी है। बने हुए, ये कथावाचक, कथा बांचने वाले बीजेपी जहां चुनाव होते हैं उन राज्यों में जाकर शिविर लगाते हैं और पाठ करते हैं, तो वो राजनीति नहीं है। अरे वो कथा उनको बाची, नहीं एक रोकेंगे, सेकेंड। शंकराचार्य को अरे सुन रोकेंगे। तो लो, हाँ। कथा बाची, बोरियां इकट्ठी की, अपने घर और चले गए सबको बस। हिंदू और इससे बनाओ, ज्यादा सब क्या कर नाम रहे हो? बंद हो जाओ। इससे ज्यादा क्या कर हर रहे हो? राजनीति जहां पर चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में ये चले जाते हैं। देखो, राजनीति को मैं जोड़ूंगा ही तो नहीं। ये ना मैं भी नहीं ये जोड़ूंगा। राजनीति नहीं करते। बिल्कुल मैं नहीं जोड़ूंगा उसको राजनीति अच्छा, को। आप इसे- कथावाचक तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज कहता हूं मैं। ज्ञान बांट रहे हैं, फीस ले रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर और जहाजों पे सेवन कर रहे हैं। तो पर उनसे हिंदू कोई ये तो शंकराचार्यों से बड़े प्रतीक बन गए हिंदू धर्म ना के। ना ना कोई नहीं बना सकता नहीं उनको। बना सकता? नहीं बन सकते। बना तो रहे हो। पत्नियां जो सनातन की, देखो सनातन को छोटा भी मत मानिए। सनातन धर्म एक सदियों सदियों युगों से चला आ रहा है, समाज सिलसिला है ये। युगों से चला आ रहा है। तो यहां पर एक बात बिल्कुल वाजिब लगी मुझे, राजकुमार भाटी, मैं आ रहा हूं अभय आपके पास। जो ए के वाजपेयी कह रहे हैं, अरे भाई एक कायदा है, इस देश में कानून है, परंपराएं जो भी हों, आपको नहीं अगर प्रशासन जाने दे रहा 9 दिन तक वहां बैठने की क्या जरूरत, श्राप देकर वापस चले जाते। सनातन की जो पहचान है, 8-9 गुण जो मैंने गिनवाए, उनमें से तो एक भी गुण का पालन नहीं कर रहे अभी मुक्तेश्वरानंद। संदीप जी, असल में जो भी विवाद है उसकी असली जड़ ये है ही नहीं जहां हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो ऊपर, बहुत ऊपर की बात है। जड़ में गहराई से अगर नीचे जाएं, उत्तर प्रदेश में सरकार के संरक्षण में गौ हत्याएं की जा रही हैं, गौमांस बिक रहा है। ये आरोप पहली बार सामने नहीं आया है। ये आरोप बीजेपी के खुद विधायक लगा चुके हैं। लौनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके हैं कि 10,000 गाय रोज कटवाई जाती हैं और उसमें करोड़ों रुपए पहुंचाया जाता है सरकार को। सरकार के संरक्षण में गौहत्या की जा रही है। यही आरोप शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद भी लगा रहे हैं बार बार। और मुख्यमंत्री, हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें कोई सवाल, कोई आरोप सहन नहीं है। वो इतने अभिमान से और घमंड से भरे हुए रहते हैं कि जो उनके खिलाफ एक शब्द बोल दे, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी है, थोड़ा धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम या उदारता का परिचय शंकराचार्य भी तो दे सकते हैं। नहीं, शंकराचार्य के बारे में भी मैं कहूँगा। लेकिन अभी सौरभ मालवीय बार बार प्रणाम कर रहे थे चरणों में, तो किसके चरणों में? कालनेमी के चरणों में। आपके मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं वो कालनेमी है। आप इस तरह दोनों हाथों में लड्डू कैसे ले सकते हैं? आपके मुख्यमंत्री उन्हें कालनेमी बताएंगे? आप नहीं, इशारा किया ना, सीधे कालनेमी नहीं बोला। या तो कहो संत है, मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। नहीं, उन्होंने सीधे ही बोला है। जो लोग कालनेमी की तरह वेश बदल के संत के वेश में जो उनका काम कर रहे हैं, राक्षसों का काम कर रहे हैं, उनसे मैं क्या झुकने वाला नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी योगी आदित्यनाथ को कालनेमी बोल दिया। उन्होंने तो सीधे बोला नहीं, इन्होंने सीधे बोल दिया। और मुक्तेश्वरानंद तो कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके शासन में गौ हत्या हो रही हो, मैं उसे संत मानने को तैयार नहीं। तो आपको इसमें बड़ा मजा आ रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद का साथ दे रहे हैं कि ये हिंदू समाज बट गया तो हमारा फायदा हो गया। ये सनातन पर घमासान
होने लगा हमें ना, थोड़ा ना, थोड़ा ना, नफा और कम नुकसान। हम इस बात पे संदीप जी, इस बात पे शंकराचार्य के साथ नहीं दे रहे हैं। हम इस बात पे साथ दे रहे हैं कि जो पुलिस ने किया वो दुर्व्यवहार सहन करने लायक नहीं है। जिस तरह बटकों के केस पकड़ कर उनकी शिकाएं पकड़ कर जमीन पर घसीटा गया, जिस तरह 80-80 साल के बुजुर्ग साधुओं को लाठियां मारी गई, जिस तरह से अब वो आम नागरिक के साथ भी सहन नहीं है। वो इसलिए नहीं कि वो शंकराचार्य हैं या वो साधु हैं या साधु वेशधारी हैं, आम आदमी के साथ भी अगर नहीं निशाना, तो विपक्ष के महीन राजनीति कर रहे हैं कि सरकार की जाति के खिलाफ आवाज उठाए। थोड़ा है आप राजकुमार बाटी जी, आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव कोई इतने मासूम या नादान थोड़ा है। ये ऐसे ही सतवा बाबा का नाम लिया जा रहा है और क्या बथुआ बाबा भी हैं, बथुए का मौसम है, तो ये बाबाओं में संतों की जमात में दो फाड़ हो जाए तो अच्छा है, एक आपके साथ आ जाए धड़ा, ये सारे अभी बीजेपी के साथ थे। ये ऐसे ही संयोग थोड़ा है कि सतवा बाबा की याद आ गई, बथुआ बाबा कौन है? तो हमें कौन बाबा, बथुआ बाबा कौन से हैं वो जिनका मौसम आ गया है? इतना मासूम हमें होना भी नहीं चाहिए। आप कह रहे हो ना इतने मासूम नहीं हो, हाँ। इतना मासूम हमें होना भी नहीं चाहिए। जब एक व्यक्ति संत की वर्दी पहनकर लोगों को धोखा दे रहा हो और भाषा बोलता हो असंत की, जो व्यक्ति, उनकी भाषा नहीं सुनी मुख्यमंत्री की कि बबुआ 12 बजे सो के उठते हैं, बबुआ को क्या पता। ये घरों में झांकने का काम करते हैं क्या? लोगों की खिड़कियों से घरों में झांकते हैं कि कौन जग रहा है कौन सो रहा है? ये काम मुख्यमंत्री का होता है। संत की तो बात छोड़ दो, संत तो कहीं से है ही नहीं, क्योंकि संत होता है वाणी से, आचरण से और चरित्र से, वस्त्रों से कोई संत नहीं होता। तो ये जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हैं, मिलिट्री स्कूल में नियम होता है 5 बजे उठने का। वो उन्हें जल्दी उठने की आदत है, जल्दी उठते हैं, अध्ययन करते हैं, लोगों से मिलते हैं। इतने सौम्य सुशील, ये बथुआ बाबा कौन है? ये बाकी बाबाओं पर भी ऐसे अब आपको मौका मिला है कि अगर खेमेबाजी हो रही है तो होने दीजिए, उसे हवा दे रहे हैं, उसमें छौंक लगा रहे हैं। नहीं तो खेमेबाजी हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो राजनीतिक सवाल उठा रहे हैं और वो हमारा धर्म है। अगर सरकार जाति करेगी, सरकार गलती करेगी, सरकार अहंकार में चूर है। हमारे मुख्यमंत्री अहंकार और जातिवाद से घिरे हुए हैं, घोर जातिवादी हैं, घोर अहंकारी हैं, कानून व्यवस्था का सम्मान नहीं करते, संविधान का सम्मान नहीं करते। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।